जो कि क्लीनिंग स्टाफ है या नर्सिंग स्टाफ है, ये बाहर के कुछ 10-12 बच्चे लगा के काम करा रहे हैं और ये संगमत मिला के इन्हों पेशेंट के आने वाले नातेवाईक का दागिने हो, पैसे हो, मोबाइल हो या गाड़ी हो, ये सब नज़र रख के चुरा रहता। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। डायरेक्ट वॉलीबॉल राष्ट्रीय प्रतियोगिता के खिलाड़ियों का चयन। परभनी जिला डायरेक्ट वॉलीबॉल एसोसिएशन के 4 महिला खिलाड़ियों को दूसरी राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए महाराष्ट्र टीम में चयन किया हुआ है। तारीख 22 अक्टूबर 2021 से नासिक जिले के दिंडोरी तहसील में होने जा रहे राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए परभनी जिले के स्वाति प्रहलाद सूर्यवंशी, वैष्णवी सुंदरराव वाघमारे, दिव्या हनुमान यंदाइत, स्नेहा मुंजाजी पांचाल, इनका चयन हुआ है। उसी तरह पुरुष टीम में से 3 पुरुषों का चयन हुआ है। इसमें शुभम विनायक राव तुड़मे, इसराइल मनसब खान पठान, सैयद अरबा, सैयद निसार ये चुने गए हैं। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित और मार्गदर्शन करने के लिए वॉलीबॉल संगठन के अध्यक्ष रवि सोन कांबळे, गणेश दासरी, महाराष्ट्र पुलिस प्रशासन, बशीर अहमद सर, मोहम्मद इकबाल सर, गजानन अप्पा नवले सर, इन्होंने प्रमुख हाजिरी दर्शाते हुए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. डीजल, पेट्रोल, गैस, तेलों की बढ़ती कीमतों को लेकर उसके निषेध में आज तारीख 20 अक्टूबर 2021 बुधवार के रोज राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की ओर से पाथरी में आंदोलन किया गया। इस समय पूर्व शिक्षा सभापति दादा साहब टेंगसे, नगर अध्यक्ष नितेश भोरे, नगर सेवक अजय सिंह पाथरीकर, नसीर, यूसुफुद्दीन अंसारी, गोविंद हरकड़, इरफान सेठ, सतीश वाकड़े, राजीव पामे, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस तहसील अध्यक्ष विष्णु काळे, शहर अध्यक्ष शेख खालिद, सुनील उन्हाळ, अहमद अत्तार, कार्तिक घुमरे, अमोल भाले, सिद्धार्थ भदरगे, संदीप टेंगसे, शेख अजहर, गुलाम मुस्तफा अंसारी, आसिफ अंसारी, राधा किशन डुकरे, अजय थोरे, अशफाक खान, मोहित अंसारी, दिलीप धरपड़े के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़े संख्या में हाजिर थे। त्याच्याबरोबर पेट्रोलचे भाव वाढले की डिझेलचे भाव वाढले, त्याच्याबरोबर गॅसचा भाव वाढला आणि ह्या भाववाढीमुळे सर्वसामान्य लोकांना जर समजा ट्रान्सपोर्टिंग करायचं असेल तर ट्रान्सपोर्टिंगचं भाडं वाढत असल्यामुळं तुम्हाला किराणा मालाचा असेल, तेल असेल, त्या सर्व गोष्टीचे भाव वाढत आहे। सर्वसामान्य जनतेला, शेतकऱ्याला त्याचा होत आहे। तर हे सरकारचे डोळे उघडण्यासाठी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस पार्टीच्या वतीने हा मोर्चा काढलेला। असा देशभर सर्वच ठिकाणी आमच्या महिला मंडळ असेल, महिला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्ष असतील, प्रत्येक तालुक्यामध्ये। परभनी में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जिला शाखा परभनी की ओर से पिछड़े वर्ग और किसानों के अलावा आम नागरिकों के प्रश्नों पर जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने निदर्शन किया गया। इस समय राज्य संगठक दाभाडे, प्रकाश इंगोले, निवृत्ति यादव, भावरे, शशिकांत गौड़ी, अप्पा गाड़े, माधव साळवे के साथ बड़े पैमाने पर पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने निदर्शन करते हुए अकाल जाहिर करे, 3 प्रभाग पद्धत को बंद करे, मराठा समाज को आरक्षण दे आदि मांगे इस समय की गई। पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नामदार रामदास आठवले साहेब यांच्या आदेशावरून आज या ठिकाणी विविध मागण्यासाठी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जिल्हा शाखा परभणीच्या वतीने भव्य धरणे आंदोलनाचे आयोजन या ठिकाणी केलेलं आहे आणि त्या ज्या मागण्या आहेत त्या सर्वसामान्यांच्या मागण्या आहेत, दलितांच्या मागण्या आहेत, गारणधारकाच्या मागण्या आहेत, ह्या सर्व मागण्यांचा पाठपुरावा करण्यासाठीच हे आजचं आंदोलन होतं आणि यानंतरही पुढे जर या मागण्याची व्यवस्थितपणे विल्हेवाट लागली नाही, व्यवस्थितपणे मान्य झाल्या नाही तर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया रस्त्यावर उतरेल आणि पूर्ण महाराष्ट्रभर असेच परभनी का जिला अस्पताल चोरों के निशानों पर। अस्पताल के वार्ड और एरिया में मोबाइल और जेवरात के साथ गाड़ियां चुराने की वारदातें बढ़ी। परभनी के जिला सरकारी अस्पताल में चोरी की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के तहत आए दिन सरकारी अस्पताल के वार्डों से किसी न किसी मरीज या फिर मरीज के परिजनों की चीजें चोरी जा रही है, लेकिन लोग बीमारी में परेशान होने के कारण चोरी की एफआईआर लिखने के परेशानी के झंझट में ना पड़ते हुए इसे भूल जा रहे हैं। इसी की बात को लेकर चोरों की हिम्मत और बढ़ते हुए दिखाई देते हुए बंद वार्डों से भी मोबाइल आभूषण चोरी होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसी एक मोबाइल चोरी की घटना 19 अक्टूबर 2021 मंगलवार की रात 11 बजे के बाद हुई है। उसकी फिरियाद नानलपेट पुलिस थाने में दर्ज की गई है। उसमें यह बताया गया है कि शेख दानिश शेख शाहिर उम्र 19 साल रहने वाले राज मोहल्ला गंगाखेड़, इन्होंने 20 अक्टूबर को फिरियाद दी है कि
उनके मामा सैयद जमीर सैयद जाफर रहने वाले आजम कॉलोनी परभनी ये बीमार होने से पिछले 10 दिनों से जिला सरकारी अस्पताल में अस्थिभंग वार्ड में शरीक है। उनकी देखभाल के लिए शेख दानिश ये 8 दिन से वार्ड में ही है। तारीख 19 अक्टूबर के रात दानिश और उनके बीमार मामा सैयद जमीर ये दोनों रात 11 बजे के बाद नींद लगने पर वो सो गए, लेकिन 12 बजे दानिश की नींद हुशार हुई। उन्होंने मोबाइल नहीं दिखाई देने पर उनके मामा को उठाकर मोबाइल की पूछताछ की, मामा का मोबाइल भी नहीं दिखाई दिया। तो उन्होंने ये बात नर्स को बताई, तो नर्स ने सीधे मुंह जवाब न देते हुए मरीज और फिरियादी को ही डांटने की बात बताई है जा रही है। मोबाइल चोरी मामले की फिरियाद नानरपेट पुलिस थाने में दर्ज की गई है, लेकिन रात के समय वार्ड में चोरी करने वाले चोर कैसे आ रहे हैं ये एक ना सुलझने वाली पहेली बनकर रह गई है। सरकारी अस्पताल में रात में 12 बजे के बाद किसी को आने नहीं दिया जाता, वार्डों में घूमने नहीं दिया जाता। इसके बावजूद वार्ड से चोरी जाना बहुत बड़ी समस्या है और यहाँ से गाड़ियाँ चोरी होने की भी बात कही जा रही है। इस मामले में वरिष्ठ अधिकारी ध्यान दे ऐसी मांग की जा रही है। हमारे प्रतिनिधि से मरीज और उनके परिजनों ने क्या कहा, आइए जानते। ये ज़मीर सैयद जाफ़र रात में 11 बजे तक होशियार था। मैं 11 बजे के बाद मोबाइल यहाँ रखा था। 11 के बाद फिर समझो मेरे को थोड़ी नींद लग गई, तो बाद में समझ में नहीं आया। बच्चे ने, हमारे भांजे ने फिर 12 बजे मेरे को उठाया, तो बाद में देखने के बाद दोनों मोबाइल देखे हमने, फिर नहीं दिख रहे हो, तो फिर बाहर आए। बाहर आने के बाद सब देखे करे हमने, नर्सों आए, नर्सों को पूछा मैंने सब। बाद में यहाँ बाजू में एक बच्चा था, उसको पूछा मैंने कौन आया था, कि तो बच्चे ने बोला काले शर्ट में कोई तो भी आया था, यहाँ देखा, बोले तुम्हारा देख के चले गया। फिर बाद में हमने थोड़ा देखे, नर्स को बोले, कीर्ति बोल के नर्स थी, उन्होंने कीर्ति मैडम को बोला, उन्होंने बाद में हमारे को चलडाई करे बोले। बाद में उन्होंने हकाल के दे दिया हमारे को, जाओ बोल के सो जाओ जाके वहाँ पर, तुम तुम्हारी चीज़ें संभाल के तुम्हारे हिसाब से रखो, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बाद में सब इधर पी वाले वो लोग थे, सब दारू के बाटले गिटले सब थे, वहाँ तक जाके 11 से 12 के आसपास में सैयद ज़मीर सैयद जाफ़र नाम के जो पेशेंट है, एक्सीडेंटल पेशेंट, वो पिछले 8 दिनों से ऑर्थोपेडिक मेल वार्ड में एडमिट थे। कल रात में घटना ये हुई कि 11 से पौने 12 के बीच में एक अज्ञात व्यक्ति ने उनके 2 वीवो कंपनी के मोबाइल चोरी किया, जिसकी लगभग कीमत है 31,990 रुपये। उसमें सबसे बड़ा प्रशासन से ये सवाल है कि विजिटिंग हावर्स दवाखाने का एक फ़िक्स होता है, वो फिक्स होने के बाद भी रात के बेवक्त ये जो लोग दवाखाने में एंट्री कर रहे, और दूसरी बात यह है कि विजिटिंग आवर्स में किसी से कोई इंक्वायरी नहीं होती, विजिटिंग आवर्स का कोई रजिस्टर इनके पास मेंटेन नहीं है। और जो कि रात में हमने एफआईआर लॉन्च करे, ये हमारे पास एफआईआर की कॉपी है। कुंदन कुमार वाघमारे साहब के निगरानी में हमने एक एफआईआर को लॉन्च करे रात में लॉन्च करने के बाद साहब ने सुबह तपास के आदेश दिए थे। तो राजेश यशोकर साहब जो कि आईओ है, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की। उसमें एक आरोपी संशय समझ में आया, जिसकी चौकसी अभी साइबर सेल करेंगे। तो हमारी बाड़ा साहब नागर गोजे से विनंती है कि वो जो कीर्ति नामक जो रात को नर्स थी, सिस्टर, जिसका एरोगेंट बिहेवियर था, उन्हें हमारे पेशेंट को डांटी, और उसने जब उन्होंने चोरी के बारे में नर्स को बताया, नर्स को बताने के बाद उसने हमारे पेशेंट को डांटी, और डांटने के बाद उसको बोले कि हम तुम्हारे वस्तु संभालने के लिए है क्या। जबकि हम ये सवाल बाड़ा साहब नागर गोजे से करना चाह रहे कि विजिटिंग आवर्स का क्या रूल्स है, और विजिटिंग आवर्स के लिए आपने जो रजिस्टर मेंटेन किया है वो हमको उसकी परत सविस्तार माहिती देना। और जैसा कि ये अभी आपने ऑर्थोपेडिक मेल बिल्डिंग में देखा कि दारू के बोतलियाँ खुलेआम नज़र आ रहे, शराब पीकर ऑफिस के कुछ कर्मचारी जो कि क्लीनिंग स्टाफ है या नर्सिंग स्टाफ है, ये बाहर के कुछ 10-12 बच्चे लगा के काम करा रहे, और ये संगत मिला के इन्हों पेशेंट के आने वाले नातेवाईक का दागीने हो, पैसे हो, मोबाइल हो या गाड़ी हो, ये सब नज़र रख के चुरा रहे। तो हमको कहीं ना कहीं शंका है कि इसमें हॉस्पिटल का स्टाफ इन्वॉल्व है कि प्रोवाइड करती है परभनी सिविल हॉस्पिटल को, क्योंकि अब तक के कुल मिला के टोटल 30 गाड़ियाँ चोरी हुई, जिसमें खुद मैक्सो कंपनी के एम्प्लॉइज़ के गाड़ी उसमें इन्वॉल्व है। और रात को मैक्सो कंपनी का कोई भी सिक्योरिटी गार्ड वो घटना के टाइम में अवेलेबल नहीं था। तो हम परभनी के कर्तव्यदक्ष एसपी जयंत मीना साहब, सिविल सर्जन बाड़ा साहब नागर गोजे और कलेक्टर आंचल गोयल मैडम से रिक्वेस्ट करते कि सिविल हॉस्पिटल में जो गंदगी फैली है, जो शराब पीने का कारोबार चढ़ा,
जो दलाल मार्फत काम चढ़े इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करे और ये हमारे एफआईआर के ऊपर 24 घंटे के अंदर एक्शन ले, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे इसके खिलाफ। रावेर में जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर असा सुफहा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से ब्लड डोनेशन का कैंप रखा गया। ब्लड डोनेशन कैंप में सुबह 11 बजे से ही शुरू हुआ था, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए 100 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन नगर अध्यक्ष दारा मोहम्मद जफर मोहम्मद ने किया। इस समय इरफान मेंबर चीनावाल, आसिफ मोहम्मद नगर सेवक, सुफहा एजुकेशन एंड सोसाइटी के मेंबर रेहान शेख, हारून भाई, जावेद खान, मुश्ताक शेख, तौसीफ, असलम शेख, आसिफ भाई, शोएब शेख आदि मौजूद थे। इस समय जमात इस्लामी हिंद के शफीउद्दीन शेख इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। सुफहा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर मुश्ताक सर ने भी इस समय अपने विचार व्यक्त किए। वर्ल्ड बैंक के कर्मचारी अमोल नेवार, वीरेंद्र बिरहाड़े, गोविंद यादव, तुषार दुसाने, रविंद्र सूर्यवंशी, राजेंद्र इंगले, रहीब खटीक, दानिश खटीक आदि मौजूद थे। मुबारक दिन है, सारी दुनिया में इसे मनाया जाता है। आज के दिन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, सारी दुनिया के इंसानों के लिए रहमत बनकर आए हैं। आज के इस मौके पर हमारे रावेर के नौजवानों ने असुफा एजुकेशन सोसाइटी और दूसरी सोसाइटियों ने मिलकर बहुत बड़ा काम किया है। ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया है। तमामी इंसानों के लिए आज की ये बड़ी ज़रूरत है। खून का दिया ये इंसानियत को बचाने का ज़रिया है। हादसात है, बीमारियां हैं, इसमें इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है। मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं वो नौजवान जिन्होंने इस मुबारक दिन के मौके पर इसका एहतमाम किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई है कि वो लोग बड़े काबिल एहतराम हैं, बड़े अच्छे हैं जो इंसानों के काम आते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात, एक एक काम सभी इंसानों के लिए ये लाभदायक है। आइए इस मौके पर हम उनको मुबारकबाद देते हुए और सभी से जिन लोगों ने ब्लड डोनेशन किया उनका शुक्रिया अदा करते हुए रेड प्लस टीम जो यहाँ पर मौजूद है उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। मैं जो है असुफा एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी और सोशल वेलफेयर ट्रस्ट और अल खिदमत ग्रुप्स, इन तमाम की जानिब से जो है नुमाइंदगी करते हुए इस जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके से इन तीनों टीमों ने मिलकर जो ब्लड डोनेशन कैंप रखा है, इसका जो है मुहर्रिक सिर्फ जो है रज़ाए इलाही है। हम इस जो है कैंप से ना हमारी तारीफ़ और ना ही किसी जो है इनाम के जो है अपने आप को मुस्तहिक समझते, बल्कि हम रज़ाए इलाही और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शर्मसार होकर इस जो है इस कैंप को इनेकाद किया है। दूसरा, इस इनेकाद का मौका ये है और उसकी ज़रूरत इसलिए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुन्नास में यनफ़उन्नास, कि तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो लोगों के काम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम ज़िंदगी जो है नबूवत से पहले नबूवत के बाद जो है खिदमत खल्क़ के अंदर गुजरी हुई है, और उसी का एक नमूना जो है हमने और आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक पैगाम लोगों को देने के लिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह लोगों के बिला मजहब बग़ैर किसी तफरीक को जो है जिसको बोलेंगे तफरीक के जो है उन्होंने खिदमत की, इस तरह हम भी जो है बिला किसी मज़हब की तफरीक के तमाम ही लोगों के लिए हमारा खून जो है डोनेट कर रहे हैं। इसके अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो कुरान मजीद उतरा है उसमें सूरह माइदा सूरह नंबर 5 और आयत नंबर 32 में जो मैसेज दिया अल्लाह ताला ने कि जिस किसी ने किसी एक इंसान की जान बचाई उसने गोया तमाम इंसानियत की जान बचाई। अब अस्पतालों में और जो है हादसों में जो है बहुत से मरीज़ जो है खून के लिए एक एक कतरे के लिए जो तरसते हैं, वहाँ उन्हीं की जान बचाने के लिए हमने जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और अल्लाह के एक बड़े अहकाम पर जो है अमल करने की कोशिश की है। मैं तमाम नौजवानों का यहाँ पर शुक्रिया जो है शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह से दुआ गो कि अल्लाह ताला इनकी जो है एक एक खून के कतरे के ज़रिए इनकी मग़फ़िरत फरमा, इनको जो है इनके दर्जात को बुलंद फरमा और इन्हें खिदमत खल्क़ करने के लिए इनको लंबी उम्र अता फरमा। इसी के साथ साथ जो है रेड प्लस जलगांव से जो ब्लड बैंक आई हुई है, इनकी टीम का भी हम जो है शुक्रगुजार है तो इन्होंने जो है अपना कीमती वक्त यहाँ पर अपने जो है साजो सामान के साथ जो है यहाँ पर शामिल हुए। इसके अलावा जो है हमारे नगर अध्यक्ष साहब यहाँ पर मौजूद थे और छिनावत से आए हुए हमारे समाज सेवक जो है इरफान मेंबर, और इसके अलावा जो है हमारे रावेर शहर के नौजवान, इन तमाम का मैं शुक्रगुजार हूँ।
तेलों की बढ़ती कीमतों को लेकर आज तारीख 20 अक्टूबर 2021 बुधवार के रोज परभनी में राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की ओर से तड़ेकर इनके नेतृत्व में केंद्र सरकार के नीति से बढ़ते तेल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार का निषेध करते हुए घोषणाबाजी की गई और जिला प्रशासन को निवेदन दिया गया। इस समय सिद्धांत हाके, सुदर्शन काळे, कृष्णा कटारे, रोहन सामाले, गरड़, गंगा ओंकार कोड़कुते, अभिषेक जोगदंड, भागवत रेडे, राजू कदम के साथ अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल थे। केंद्र सरकारच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी पेट्रोल दरवाढीचा आम्ही परिषद करत आहोत। यापुढे जर असंच केंद्र सरकारने दरवाढ केली याचा राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारला त्याचं प्रत्युत्तर देण्यात येईल। काँग्रेस पार्टी परभणीतर्फे पेट्रोल डिझेल दरवाढीच्या निषेधार्थ आम्ही आंदोलन केलेलं आहे। मला फक्त एवढंच सांगायचं आहे केंद्र सरकारला, जर तुम्हाला फक्त महसूलच पाहिजे असेल, तुम्हाला निधीच पाहिजे असेल तर येणाऱ्या काळामध्ये राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस परभणी आम्ही पूर्ण परभणी जिल्ह्यामध्ये पेट्रोल पंपावरती आम्ही भीक मागू आंदोलन करू आणि आम्ही संपूर्ण परभणीकडून भीक मागून आम्ही तुम्हाला निधी पाठवू। पण कृपया सामान्य जनतेला छेडणे बंद करा, अन्यथा येणाऱ्या काळामध्ये राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस परभणीतर्फे तीव्र असे आंदोलन छेडण्यात येईल। सोनपेट स्थित गिराए गए बिल्डिंग के दोषियों पर कार्रवाई करने के हेतु जिला परिषद के सामने अनशन जारी। सोनपेट स्थित एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प के तहत बनाई गई 11 साल पहले की बिल्डिंग गिरा दी गई है। उस जगह पर दुकानें बनाए जा रहे हैं। इस मामले में जिला कलेक्टर और जिला परिषद सीईओ को लेखी तकरार देने के बावजूद अब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई और न ही टेंडर की प्रक्रिया रद्द की गई। इस मामले में आज तारीख 20 अक्टूबर 2021 तक उचित कार्रवाई नहीं की गई तो सुबह 11 बजे से जिला परिषद ऑफिस के सामने जंजीर अनशन करने का निवेदन जिला परिषद सीईओ को दिया गया है। इस निवेदन पर राव साहेब मोकाशे, एडवोकेट हनुमंतराव जाधव, राजू सौदागर, दयानंद यादव, सुभाष दुगाने, सुनील बावळे, भगवानराव पायगन, कृष्णाजी पिंगळे, मदन यादव, गणेश कोरडे, विकास ढगे, शेख अली, शेख पाशा, तानाजी भोळे, सचिन जगदाळे, सुदर्शन कदम, संतोष गौड़ी, मानी खरात आदि के हस्ताक्षर है। पाडण्यात आल्याच्या नंतर इमारत बचत गटासाठी होती। त्या इमारतीची हे असताना तारीख न संपता जिल्हा परिषदच्या कर्मचाऱ्यांना काही राजकीय नेत्यांनी मिलीभगत करून ही पाडण्यात आली, डिस्मेंटल करण्यात आली। डिस्मेंटल करून जाग्यावर तत्वावर नवीन इमारत बांधून तिच्यातून त्यांचा जास्ती खर्चा गाळे विकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आणि दोषी असणाऱ्या कर्मचारी त्यामध्ये कोणी असतील पदाधिकारी त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी ही आम्ही मागणी करतो। पेठेतील एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पांतर्गत बांधण्यात आलेली इमारत आणि त्या ठिकाणी इमारत पाडून मोकळी जागा दाखवलेली आहे आणि शासनाची या ठिकाणी जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी आणि अधिकारी यांनी संगनमत करून जी दिशाभूल केलेली आहे आणि परवानगी घेतलेली आहे गाळे विक्रीला, हा संबंध व्यवहार हा अतिशय म्हणजे काय म्हणू त्याला की आर्थिक लाभ मिळवण्यासाठी केलेला आहे आणि गैरकायद्याचा आहे। त्यामुळे या ठिकाणी आमच्या मतदारसंघाचे आमदार सुरेशराव वरपुडकर, या ठिकाणचे आमचे विधान परिषदेचे सदस्य बाबाजी साहेब यांनी सुद्धा या प्रकरणामध्ये शासनाकडे तक्रार केलेली आहे। त्यानंतर या जिल्ह्याचे खासदार संजयजी जाधव साहेब यांनी माननीय मुख्यमंत्र्यांकडं या ठिकाणी तक्रार केलेली आहे आणि सोनपेठ परिसरातील सर्व पक्षीय आणि विकासाचं एक नवा अध्याय सुरू झालेले आमचे सर्व मित्र सहकारी या ठिकाणी उपोषणाला साखळी उपोषणाला आम्ही प्रारंभ केलेला आहे। संबंधितांवर गुन्हे दाखल व्हावे ही आमची मागणी। सोनपेठ येथील एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पांतर्गत बांधण्यात आलेली 11 वर्षांची इमारत आज त्या इमारतीवर एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पांतर्गत जी इमारत बांधलेली होती ती इमारतीची डिस्मेंटल करण्याची तारीख अजून 15 ते 20 वर्ष पुढं असतानासुद्धा
आज सोनपेठचे काही पंचायत समितीचे अधिकारी, जिल्हा परिषदेचे काही अधिकारी आणि तालुक्यातील पदाधिकारी यांच्या मिलीभगतनुसार ही इमारत डिसमेंटल करण्यात आलेली आणि इमारत डिसमेंटल करून BOT तत्वावरचे जे काही गाळे बांधकाम करण्यासाठी त्यांनी ही इमारत डिसमेंटल करून त्या इमारत डिसमेंटल करण्यामागचा हेतू त्यांनी कोट्यावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार हा या इमारत पाडून भ्रष्टाचार करण्याचे मिलीभगत अधिकारी आणि पदाधिकारी. तर या जी इमारत डिसमेंटल केली, या इमारती डिसमेंटल करण्यामागचे जे अधिकारी पदाधिकारी होते यांच्यावर कठोर कारवाई करावी ही आमची मागणी आहे. हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहा है, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें. हाँ, ये बात हम आपको बार बार ये अवगत कराते हैं कि हमें कमेंट्स करना आपके ज़रूरी है, क्योंकि आपके सुझाव और कमेंट्स के ऊपर ही हम आपको बेहतर से बेहतर किस तरह से न्यूज़ आपके तक प्रकाशित करें, ये हमारी आशाएं लगी हुई है. इसलिए कमेंट ज़रूर करें. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.